कि गांव की वो सुबह कुछ अलग थी। आसमान में न कोई चिड़ियों की चहचहाहट थी, न ही मंदिर की घंटियां। जैसे प्रकृति भी किसी भारी सच को स्वीकार करने से पहले शांत हो गई हो। उसी सुबह एक टूटी फूटी झोपड़ी में आरव ने अपनी आंखें खोली। मां को देखते ही उसने पूछा, मां, क्या भगवान सच में सबका भाग्य लिखता है? मां ने थाली में बचे हुए चावल को अपनी उंगलियों से समेटते हुए कहा, हाँ बेटा, और हमारे हिस्से में शायद उसने रोटी के टुकड़े भी नहीं छोड़े। वो दिन आरव की जिंदगी का पहला टकराव था, उसकी मासूम सोच और दुनिया के कड़वे सच के बीच। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सवाल था, अगर भगवान है तो हमें भूखा क्यों रखता है? बाहर खेतों में पिता हल चला रहे थे और भीतर मां अपनी खामोश तकदीर में बसी थकावट को झेल रही थी। लेकिन उस दिन कुछ टूटने के बजाय कुछ बन गया था आरव के भीतर, कुछ ऐसा जो आने वाले वर्षों में भाग्य से युद्ध लड़ेगा। गांव में एक बूढ़ा साधु अक्सर शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ बड़बड़ाया करता था। लोग उसे पगला बाबा कहते थे और बच्चे उसे देखकर डरते थे, पर आरव, वो अक्सर दूर से बैठकर उन्हें देखा करता। एक दिन जब सब लोग मंदिर के कीर्तन में थे, वो अकेले पीपल के पास गया। साधु ने अपनी धुंधली आंखों से उसे देखा और पूछा, क्या ढूंढता है बेटा? आरव चुप रहा। बाबा ने कहा, भगवान से लड़ना चाहता है ना? आरव चौंका। बाबा ने हंसते हुए अपनी लाठी जमीन पर मारी और कहा, लड़ सकता है, पर पहले खुद को पहचान। आरव ने सिर झुकाया, लेकिन उस दिन के बाद कुछ बदल गया। साधु ने उसे ध्यान सिखाया, मौन का अर्थ समझाया और पहली बार उसे बताया कि दुनिया देखने से नहीं, भीतर उतरने से समझ में आती है। गांव वालों ने ताने मारे, पढ़ने की उम्र है और ये बाबा के पीछे भागता है। लेकिन आरव की सुबह अब योग से शुरू होती और शाम आत्म मंथन से। वो अभी बच्चा था, लेकिन उसकी आंखों में वो गहराई आ गई थी जो लोगों को असहज कर देती थी। एक दिन स्कूल में परीक्षा थी। आरव ने पहली बार उम्मीद के साथ कलम उठाई थी। उसने उत्तर अच्छे से लिखे और जब परिणाम आया तो उसका नाम सबसे नीचे था। मास्टर ने सबके सामने उसे डांटते हुए कहा, तेरा भाग्य ही गंदा है, पढ़ाई से क्या होगा? पूरी कक्षा हंस पड़ी। वो दिन आरव के लिए काली रात से भी गहरा था। वो पीपल के पास बैठा रहा, न रोया न बोला। बाबा आए और बोले, क्या हुआ? आरव ने कहा, अगर सब कुछ भाग्य है तो मेहनत क्यों? बाबा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, भाग्य से तेरा युद्ध तभी शुरू होता है जब तू ये सवाल पूछता है। उस रात आरव ने खाना नहीं खाया। मां परेशान रही, पर वो खुद से जूझता रहा। उसने ठान लिया, अब वो सिर्फ परीक्षा में पास नहीं होगा, वो भाग्य से ऊपर उठेगा। किताबों से दोस्ती की, रातों को जागकर पढ़ा और धीरे धीरे गांव में उसकी पहचान बनने लगी। पर उसकी सबसे बड़ी सफलता थी उसके भीतर वो आग जो अब बुझने वाली नहीं थी। गांव में साल में एक बार राज्य से अधिकारी आते ताकि होनहार छात्रों को शहर की छात्रवृत्ति मिल सके। उस साल भी वो आए। भीड़ में सजे धजे बच्चे थे, पर आरव के पास न जूते थे न कॉपी, बस आंखों में भरोसा और पसीने में लिपटी तैयारी थी। जब परीक्षा हुई, बाकी बच्चे घबरा गए, लेकिन आरव शांत रहा। परिणाम आया तो सब हक्के बक्के रह गए। पूरे जिले में सबसे अधिक अंक आरव के थे। अधिकारी ने उससे पूछा, कौन पढ़ाता है तुम्हें? उसने कहा, मैं खुद। उस अधिकारी की आंखों में पहली बार किसी गांव के लड़के के लिए इज्जत थी। अगले ही महीने उसे शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में भेजा गया। मां की आंखें भर आईं, लेकिन वो कुछ बोल न सकी। पिता ने हल उठाकर आसमान की ओर देखा और कहा, अब मेरा बेटा भगवान के बराबर हो गया। पर आरव जानता था ये शुरुआत है। वो अब भी अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा था, किस्मत से, दुनिया से और खुद से। शहर पहुंचना आसान था, पर टिकना कठिन। स्कूल में बच्चे अंग्रेजी बोलते, महंगे फोन रखते और उसके फटे कपड़ों को देखकर हंसते।
लेकिन आरव ने इन अपमानों को अपने आत्मबल का हिस्सा बना लिया। वो खुद से कहता, एक दिन मैं यहां का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नाम बनूंगा। रात को स्कूल की छत पर बैठकर वो आसमान देखता और फुसफुसाता, अगर भगवान है तो अब मेरी परीक्षा बंद कर। लेकिन जवाब नहीं आता, बस एक सन्नाटा था जो उसके इरादों को और पक्का करता जा रहा था। वो अकेला था, लेकिन भीतर एक दुनिया बसाने में जुटा हुआ था, एक ऐसी दुनिया जहां भाग्य से लड़ने वालों को हार न माननी पड़े। कक्षा 10वीं का रिजल्ट आया और पूरे राज्य में टॉप करने वाला छात्र कोई अमीर खानदान का बेटा नहीं, बल्कि वही आरव था। अखबारों में उसका नाम छपा, टीवी चैनलों ने उसका इंटरव्यू लिया और पहली बार गांव वालों ने उसकी फोटो को फूलों से सजाया। अब आरव को स्कॉलरशिप मिल गई। उसे बड़े कोचिंग संस्थानों ने मुफ्त प्रवेश दिया। वो पहले आईआईटी, फिर यूपीएसएससी की तैयारी में जुट गया। उसकी मेहनत रंग लाई और 23 की उम्र में वो देश के सबसे युवा आईएएस अफसरों में गिना जाने लगा। वो जिस ऑफिस में पहुंचा, वहां अधिकारी खड़े होकर उसका स्वागत करते। आरव अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। लेकिन यही वो बिंदु था जहां उसका असली संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि सफलता के साथ गुमान धीरे धीरे चुपके से उसके आत्मा के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। सत्ता ने आरव को बदला नहीं, पर धीरे धीरे उसके भीतर पनप रहे मैंने उसे निगलना शुरू कर दिया। वो अब मंदिर नहीं जाता, ध्यान नहीं करता और न ही गांव के संत से मिलने की जरूरत समझता। उसे लगता मैं ही भगवान हूं, मैंने अपने भाग्य को हराया है। उसका व्यवहार बदलने लगा। मातहतों से कठोरता, दोस्तों से दूरी और मां से भी संक्षिप्त संवाद। वो खुद को एक ब्रांड समझने लगा था, लेकिन उसकी आत्मा जानती थी कहीं कुछ खाली है। वो खालीपन जिसे वह दौलत से भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर रात एक नई बेचैनी लेकर आता। वो मुस्कुराता तो था, पर भीतर टूटता जा रहा था। एक दिन उसे एक बेहद संवेदनशील इलाके में भेजा गया, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य देखने के लिए। उसने शानदार काम किया, पर एक छोटी सी लापरवाही के कारण एक बच्चे की जान चली गई। उसकी मां ने रोते हुए कहा, आप भी भगवान ही है ना? फिर मेरे बेटे को क्यों नहीं बचाया? यह वाक्य आरव के भीतर बिजली की तरह गूंजा। वह रात को अकेला नदी किनारे बैठा रहा, हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखता रहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। पहली बार उसे अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। पहली बार उसने भगवान से नहीं, खुद से माफी मांगी। सफलता का शोर राजनीति की गलियों तक पहुंचा। कई नेताओं ने आरव को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, पर वह ईमानदारी पर अड़ा रहा। लेकिन यही ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। विरोधियों ने मिलकर उस पर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाया। मीडिया ने उसे राक्षस बना दिया। अदालत में केस चला और उसे नौकरी से निलंबित कर दिया गया। उसी शहर ने उसे अपमानित किया जिसने एक समय सिर पर बिठाया था। उसकी तस्वीरें अखबारों में अब तारीफ की नहीं, घृणा की वजह बन गई थी। वो जेल गया, सिर झुकाकर नहीं, लेकिन आत्मा बोझ से दबी हुई थी। अब उसे किसी भगवान पर नहीं, खुद पर भी भरोसा नहीं रहा किया। जेल की कोठरी में कोई सुविधा नहीं थी, बस एक टूटी हुई चारपाई और एक पुरानी किताब भगवत गीता। पहले तो आरव ने उसे फेंक दिया, लेकिन फिर एक दिन गीता के पन्ने पर नजर गई। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी चाहिए, ये अच्छा ही होगा। उसी वक्त कुछ टूट गया और कुछ जुड़ने लगा उसके भीतर। रोज गीता पढ़ता, ध्यान करता और हर शब्द में खुद को ढूंढता। फिर एक दिन वही पगला संत मिलने आया। अब काफी बूढ़ा हो गया था। उसने सिर्फ इतना कहा, भाग्य को हराकर क्या मिला, भगवान को भूलकर क्या सीखा, और चला गया। पर आरव अब जवाब जान चुका था। उसने खुद को खो दिया था। 2 साल बाद जब रिहा हुआ तो आरव के चेहरे पर कोई हड़बड़ी नहीं थी। उसने अपनी सारी दौलत समाज सेवा के लिए दान कर दी। गांव लौटकर वही पीपल का पेड़ देखा। अब बूढ़ा हो चुका था, पर जड़ें मजबूत थीं।
ठीक उसी की तरह उसने वहीं एक ध्यान केंद्र बनवाया, नाम रखा स्वयं की यात्रा। अब वह न अधिकारी था न नेता, बस एक साधक जो दूसरों को उनके भीतर का भगवान दिखाने आया था। मां अब नहीं रही, पर उसकी छवि उसके हर काम में बस गई थी। धीरे धीरे लोग आने लगे, कोई नौकरी छोड़कर, कोई शादी तोड़कर, कोई आत्महत्या से पहले, क्योंकि अब आरव का हर शब्द जीवन देता था। वो कहता, तुमने जो समझा वो तुम हो, वो तुम नहीं, तुम वो हो जो अब तक सोया पड़ा है। गांव जो कभी भूख और भाग्य का गुलाम था, अब ध्यान और चेतना का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से आते, बैठते, सुनते, बदलते, लेकिन आरव अब बहुत कम बोलता था। उसकी चुप्पी भी अब शिक्षाप्रद हो चुकी थी। एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आया, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार देना है। आपकी प्रेरणा से हजारों युवाओं ने आत्महत्या छोड़ दी। पर आरव ने मना कर दिया। उसने लिखा, जिस यात्रा की मंजिल आत्मा है, वहां कोई पुरस्कार नहीं होता। यह जवाब पूरे देश में वायरल हो गया। लोग दंग थे, लेकिन जो उसे समझते थे उनकी आंखें भीग गईं। अब वो सिर्फ आरव नहीं था, वो एक ऊर्जा बन चुका था जो अंधकार में रोशनी जैसी फैलती जा रही थी। एक सुबह ध्यान करते हुए उसकी सांसें थम गईं। कोई तामझाम नहीं, कोई शोर नहीं, बस पीपल के पत्ते हिले और आकाश की ओर उड़ते गए। शिष्यों ने देखा, उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वो कह रहा हो, अब मुझे भगवान मिला। और फिर उसी स्थान पर समाधि बना दी गई। हर साल हजारों लोग वहां जाते हैं, पर वहां कोई मूर्ति नहीं, कोई चित्र नहीं, बस एक पंक्ति, उसने भाग्य को हराया लेकिन भगवान को नहीं। और इसी में उसकी जीत थी। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस एक शुरुआत है, एक शुरुआत अपने अंदर झांकने की, अपने भीतर के भगवान को पहचानने की। उस आरव ने हमें सिखाया कि भाग्य से लड़ना आसान है, लेकिन भगवान से लड़ना नामुमकिन। हम जितनी भी बड़ी जीत हासिल कर लें, अगर अपने भीतर की गहराई और सच को नहीं पहचानेंगे तो हम फिर से हार जाएंगे। इसलिए आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने अहंकार को छोड़ो, खुद को समझो और भगवान को अपने दिल में जगह दो। क्योंकि जब हम भगवान के साथ चलना सीख जाते हैं, तभी हमारी असली यात्रा शुरू होती है। यही है जिंदगी की सबसे बड़ी जीत, खुद को पाना, खुद को खोना और फिर एक बार फिर से खुद को ढूंढ लेना। और अगर आप इस सच को अपने जीवन में उतार पाए तो समझ जाइए, आपने न केवल भाग्य को हराया है, बल्कि भगवान के भी करीब पहुंच गए हैं।